आप सभी का स्वागत है सहज योग आत्मबोध ध्यान में। अब आत्मबोध हम इसको आत्म साक्षात्कार भी बोलते हैं। और सहज योग, इसमें सहज है और योग, सहज का मतलब बिल्कुल ही सरल, और योग मतलब जिसका हमारा जो शक्ति, जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ जो शक्ति जन्म लेती है, उसका परमात्मा से जो योग होता है, उसी को आज हम देखेंगे और हम अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। ये जो स्क्रीन पे आपको मानव चार्ट दिख रहा है, देखिए इसको ध्यान से। ये हमारा ही चार्ट है। ये आपकी तरफ मुंह करके बैठा है। तो देखिए, ये जो नीली नाड़ी है यहाँ से जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये हमारी बाईं तरफ की नाड़ी है। इसको हम ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। अभी के लिए बस आप इन रंगों का ध्यान कीजिए। बाईं तरफ की नाड़ी, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। इच्छा शक्ति है ये हमारी। हम कुछ भी इच्छा रखते हैं तो वो इस नाड़ी के ऊपर रहती है। ये भूतकाल की नाड़ी है। पुराने विचार, पुराने जन्मों की बातें, सोच विचार पुरानी बातों का, ये भूतकाल की नाड़ी है। इसका जो स्वभाव है वो चंद्र समान है। ये चंद्र नाड़ी भी कहलाई जाती है। इसका स्वभाव ठंडा है। अभी के लिए आप बस ये चार चीजें याद रखिए। जो हमारी दूसरी नाड़ी है वो है हमारी पीले रंग की नाड़ी, जो कि देखिए यहां से निकल रही है और यहां से मुड़ के बाईं तरफ जा रही है। पीले रंग की जो हमारी नाड़ी है वो दाई नाड़ी है। इसको हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। ये हमारी कार्य शक्ति दर्शाती है। अब कार्य शक्ति, जब हम हर समय कार्य की चिंता करते हैं, अपने काम की चिंता करते हैं, कल हमें क्या करना है, मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, तो हर चीज ये इस पीली नाड़ी में आती है, जो भी भविष्य काल को दर्शाती है। और इसका जो स्वभाव होता है वो होता है गरम। गरम क्यों होता है? क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। तो अभी आपने ये जो दोनों नाड़ी देखी, ये दोनों नाड़ी हमारे कपाल से यहाँ पे मुड़ जाती है। देखिए, नीली नाड़ी और पीली नाड़ी कपाल से मुड़ रही है। तो ज्यादातर क्या होता है, हमें जैसे सिर दर्द या कभी कभी हम पिंगला नाड़ी की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं, कभी कभी ईड़ा नाड़ी की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं। हर कोई या भविष्य का सोचता है या भूतकाल का सोचता है। पर जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहते हैं, हम ना कोई चिंता करते हैं भूतकाल की, ना भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तब हम ये सफेद रंग की नाड़ी में रहते हैं। देखिए, ये जो बीच की नाड़ी है, एकदम से बीच में सफेद रंग की नाड़ी, ये देखिए, ये है हमारा मध्य मार्ग। तो ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। जब हम पूर्ण संतुलन में आ जाते हैं, जैसे एक तराजू होता है, तराजू, जब हम पूर्ण संतुलन में बिल्कुल बीच में आ जाते हैं वर्तमान में, तो हम बिल्कुल संतुलन में होते हैं। और जिस समय हम बिल्कुल संतुलन में होते हैं, उस समय हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हमारे साथ जन्मी है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिकोणाकार हस्ती में, यहाँ पे हमारी मातृ शक्ति, जो कि हमारी स्वयं की माँ है, जो हर जन्म में हमारे साथ होती है। ये माँ, ये कुंडलनी माँ जिसको हम बोलते हैं, ये रीढ़ की हड्डी में, देखिए यहाँ पे मानव चित्र दिखाया है, रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पे नीचे इस हड्डी के अंदर त्रिकोणाकार हस्ती में 3.5 कुंडल में विराजमान है। अब ये माँ हमारी रक्षा करती है, हमें संतुलन प्रदान करती है। हमारे ये जो बीच का मध्य मार्ग है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, हमें इस पे रखने में मदद करती है, और हमारे ये जो चक्र है इनकी भी सफाई करती है, और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। अभी हम तीनों नाड़ियों का संतुलन सीखेंगे, कैसे करते हैं, ईड़ा का, पिंगला का और सुषुम्ना का। ये जो स्क्रीन आपको दिखाई गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो भी ले सकते हैं। ये स्टेप्स हैं हमारे
नाड़ियों के संतुलन के। आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आंख बंद करके करेंगे। देखिए, बायां हाथ और दायां हाथ, ये जो इस साइड है वो हमारा बायां हाथ है। पहले दोनों हाथ धरती पे रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में बायां हाथ गोद में रखेंगे और दायां हाथ धरती पे रखेंगे। ठीक है, तीसरे में बायां हाथ आकाश की तरफ करेंगे और दायां हाथ गोद में रखेंगे। ठीक है, चौथे में दोनों हाथ गोद में रखेंगे। आप आंख बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, वो लोग अपना हाथ नीचे लटका सकते हैं जब मैं बोलूंगी कि धरती की तरफ कीजिए। और अगर चश्मा पहना है और पेट पे बेल्ट है तो उसको निकाल दीजिए या लूज कर दीजिए बेल्ट को, और पैरों से चप्पल हटा दीजिए। तो आइए, दोनों हाथ धरती की तरफ, जो नीचे बैठे हैं वो धरती पे रख दीजिए, आंखें बंद। यहाँ पे हम अपनी शक्ति को महसूस करेंगे, अपनी कुंडलिनी माँ को। हम प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हमें आज्ञा दीजिए, हमारी नाड़ियों का संतुलन करने में हमारी मदद कीजिए। पूरा चित्त, पूरा ध्यान आपका अपने अंदर, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मैंने नाड़ियों के बारे में बताया, बस उसी पे ध्यान रखिए, अपने अंदर, अपनी रीढ़ की हड्डी में, अपनी कुंडलिनी माँ पे। हे माँ, हमें शक्ति दीजिए, हम संतुलन की इच्छा रखते हैं। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे कैसा महसूस हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है। अब बायां हाथ गोद में ले आइए, बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। यहाँ हम ईड़ा नाड़ी की सफाई करेंगे। हे माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाएं आप धरती माँ में विलीन कर दीजिए। हे धरती माँ, हमारी भूतकाल की सभी समस्याएं आप अपने में विलीन कर लीजिए। यहाँ पे महसूस करेंगे आपकी ये जो चंद्र नाड़ी है, ये शुद्ध होती हुई। देखिए, कुछ हाथों से, हाथों पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है, और दाएं हाथ में कुछ धरती की तरफ जाता हुआ आपकी पूरी नकारात्मकताएं धरती माँ खींच रही है। पूरा चित्त दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे। महसूस कीजिए बाएं हाथ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है, बाएं हाथ पे।
अब हम पिंगला नाड़ी की स्वच्छता की प्रार्थना करेंगे। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से आकाश की तरफ मोड़ लीजिए। हे माँ, हमारी पिंगला नाड़ी की समस्त समस्याएं, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त विचार सब आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए, शीतल कर दीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है। देखिए कुछ बाएं हाथ से आकाश की तरफ निकलता हुआ, और आपकी पिंगला नाड़ी शुद्ध होती हुई। हे माँ, हमारी सभी भविष्य की चिंताएं खत्म कर दीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है। दोनों हाथ गोद में। अब हम मध्य मार्ग में हैं, सुषुम्ना नाड़ी पे। देखिए अब हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पूर्ण रूप से स्वच्छ है, शुद्ध हो चुकी है। हम बिल्कुल वर्तमान में आ गए हैं। महसूस कीजिए रीढ़ की हड्डी, है कुंडलिनी माँ, हमें वर्तमान में स्थिर कीजिए। पूरा चित्त दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। देखिए इस समय हमें कोई विचार नहीं आएगा। हम पूर्ण रूप से निर्विचार हैं और वर्तमान में हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के बारे में सोच रहे हैं अभी, जो हमें आत्म साक्षात्कार की क्रिया हम करने वाले हैं। अब आप आंख खोल लीजिए। अभी हमने जो सीखा, जो समझा, वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी माँ के बारे में हमने जाना। अभी हम 7 चक्रों के बारे में जानेंगे, और आत्मा जो कि इन इस नाड़ी पे, यहाँ पे हृदय चक्र में स्थित है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आत्मा का स्थान है। जब माँ गर्भवती होती है, जब 4 या 5 हफ्ते के बाद डॉक्टर बोलता है कि बच्चे की धड़कन वो सुन पा रहा है, तो उस समय बच्चे की आत्मा का प्रवेश होता है, जो कि तालू से प्रवेश होता है। ये कुंडलिनी माँ यहाँ पे स्थिर होती है, यहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे, और आत्मा का स्थान यहाँ पे है। आत्मा का स्थान यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है? जब हमारे चक्रों की स्थापना होती है, देखिए 1 2, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 3 4 5 6 7। जब चौथा चक्र, जब ये हृदय चक्र, अनाहत चक्र जब ये बनता है, तब इस आत्मा की स्थापना होती है। तो इसको 5 6 हफ्ते का समय लगता है। अभी मैं आपको ये 7 चक्रों की गुणों के बारे में बताऊंगी।
देखिए, पहला चक्र मूलाधार चक्र है, जो हमें अबोधिता प्रदान करता है। ये गणेश जी की शक्ति है। सबसे पहले बोला भी जाता है हमें कि गणेश जी की पूजा से ही सभी कार्य की शुरुआत होती है। वैसे ही हमारे शरीर में भी सबसे पहले मूलाधार चक्र है, फिर कुंडलिनी माँ है। और ये जो मूलाधार चक्र है वो कुंडलिनी माँ की पवित्रता की रक्षा करता है। और गणेश जी और कुंडलिनी माँ, ये दोनों चक्र मिलके जब आप मध्य मार्ग पे आ जाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी पे, तब बाकी के 6 चक्र, दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र, जिससे हमें सृजनात्मक शक्ति मिलती है, हमें अच्छे बुरे की समझ आती है। फिर तीसरा चक्र नाभि चक्र, जो कि हमें विकास, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करता है। और ये भव सागर, जो हमारा गुरु तत्व है। फिर चौथा चक्र अनाहत चक्र, जो हमें सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करता है, हमें निडर बनाता है, यहाँ पे हमारी आत्मा। पांचवा चक्र जो विशुद्धि चक्र है, जो हमें सामूहिकता देता है, हमारी वाणी में माधुर्य, हमें हमें दोषी भाव हमारा यहाँ पे निकल जाता है, विशुद्धि विशुद्धि हमारी स्वच्छ हो जाती है। आज्ञा चक्र, हमें यहाँ पे क्षमा भाव मिलता है, छठे नंबर पे आज्ञा चक्र पे। और हमारा सातवां चक्र सहस्त्रार, जो हमें एकाकारिता, इस चक्र से क्या होता है, हमारे जब ये 6 चक्र, ये जो गणेश जी की शक्ति और कुंडलिनी माँ है, जब ये बाकी के 6 चक्र पार करती हैं, देखिए जब हम बटन में सुई से धागा पिरोते हैं ना, देखिए ऐसे, तो उसी तरह से कुंडलिनी माँ जब उठती है, जब आप इस सुषुम्ना नाड़ी पे वर्तमान में होते हैं, तो यहाँ पे ये जो चक्र हैं बाकी 6, ये इनकी सफाई होती है, हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होती है, वो सहस्त्रार पे आके हमें ये सभी गुणों से, ये सातों गुणों से हमें आशीर्वाद मिलता है, हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो ये एक विधि है आत्म साक्षात्कार की, जो कि हमें, ये जो आपको स्क्रीन पे माँ दिखाई गई हैं, ये है डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव। ये संस्थापिका हैं सहज योगा की। इन्होंने 5 मई 1970 को सहज योग की शुरुआत की। अपना ये सातवां चक्र जो सहस्त्रार चक्र है, जो मैंने आपको भी दिखाया, माँ ने इसको पूरे विश्व का सहस्त्रार चक्र खोला और हमें ये आत्म साक्षात्कार की विधि सिखाई, जो कि आम मानव ये बहुत आसानी से कहीं पर भी रहकर ये क्रिया कर सकता है और अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। 160 से भी कई देश इस क्रिया को कर रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। इससे हमारे सभी कार्य में कोई भी समस्याएं हो, सब में हमें इसका लाभ मिलता है। तो आइए हम इस क्रिया को करते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी चक्रों की सफाई करने की ये विधि है, हमारी आत्म साक्षात्कार की क्रियाएं हैं। आप आंख खोल के पहले देख लीजिए, फिर हम इसको आंख बंद करके शांति से करेंगे। बायां हाथ तीनों क्रियाएं में गोद में ही रहेगा। दायां हाथ सबसे पहले हम हृदय पे रखेंगे, फिर मैं कुछ प्रार्थनाएं लूंगी, फिर यही हाथ आप अपने कपाल पे रखेंगे, माथे पर रखेंगे। फिर तीसरे में हम यहाँ सिर के ऊपर तालू पे, हमें अपने तालू को 7 बार घुमाएंगे और हम यहाँ पे बाद में ध्यान से ध्यान करेंगे थोड़ा, और अनुभूति बाद में देखेंगे हम। तो आंख बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। पूरा चित्त हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे, कुंडलिनी माँ पे, सातों चक्रों पे। दायां हाथ गोद में ही रहेगा, बायां हाथ गोद में ही रहेगा और दायां हाथ हृदय पे। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे। यहाँ पे हम प्रार्थना लेंगे। हे माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मनी मन दोहराइए 12 बार।
हे माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। दोहराते रहिए मन ही मन। और पूरा चित्त दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे। माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यही हाथ कपाल पे, दायां हाथ कपाल पे थोड़ा सा झुकाइए और दबाइए। हे माँ, मैंने स्वयं को और बाकी समस्त प्राणियों को, सबको क्षमा किया। आपसे कोई भी गलती हुई हो, आप अपने को और सबको क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मैंने स्वयं को और सबको क्षमा किया। बार बार दोहराइए इसको। माँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है किसी भी चीज का। मैंने सबको क्षमा किया। बार बार दोहराइए। पूरा चित्त हाथों की हथेलियों पर और सिर के तालू पर। अब यही हाथ सिर के ऊपर, थोड़ा खींचिए हाथ को, सिर के ऊपर दबाइए। यहाँ पे 7 बार घड़ी के कांटे की तरह घुमाइए। 7 बार। हे माँ, आप हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से खोल दीजिए। हे माँ, आप हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। 7 बार घुमाइए। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे माँ, हमारी शुद्ध इच्छा है आत्म साक्षात्कार की। कृपा करके आप हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। बार बार दोहराइए इसको। 7 बार। जब हो जाए 7 बार, दोनों हाथ गोद में 2 मिनट के लिए शांति से आप चेक कीजिए आपको दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे कैसा लग रहा है।
अब बाएं हाथ से सिर के ऊपर नीचे करके चेक कीजिए, दायां हाथ हृदय स्तर पर। सिर के ऊपर चेक कीजिए, आपको कैसी अनुभूति हो रही है। देखिए, ठंडा, गरम या फिर चुंबकीय एहसास यहाँ पे आपको महसूस दे रहा है। ऊपर नीचे कीजिए। हे माँ, हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए माँ, हमें पूर्ण अनुभूति प्रदान कीजिए। ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। यही दूसरे हाथ से, दाएं हाथ से। बायां हाथ हृदय स्तर पर, यहाँ पे ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। हे माँ, हमारा पूर्ण रूप से ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। हमें अनुभूति कराइए माँ। देखो यहाँ पे चेक करो, ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास। ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। थोड़ी दूर दूर तक भी आती है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ। देखिए, आपको हाथों पे कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ पे जब हमने ऊपर आकाश की तरफ किए हाथ। हे माँ, ये जो अनुभूति हमें हो रही है, क्या यही वो प्रेम की शक्ति है जो हमें चला रही है, जो ये पूरी सृष्टि चला रही है। दोनों हाथ गोद में। पूरा चित्त आपके दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे रहेगा। 2 मिनट आप इस पे ध्यान दीजिए, इसके बाद हम आपकी अनुभूति पूछेंगे।